लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन सिर्फ डेट शो करता है? तो पहले लिब्रे ऑफिस जान लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस होता क्या चीज़ है। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस एक एमएस ऑफिस की तरह ही एक लिब्रे ऑफिस भी प्रोग्राम है जो ओपन सोर्स प्रोग्राम है पूरी तरह से, यानी कि ये किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाता है, इसलिए ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है। तो ये लिब्रे ऑफिस भी एमएस ऑफिस की तरह काम करता है। जैसे एमएस ऑफिस में वर्ड होता है, क्या होता है दोस्तों? एमएस ऑफिस में वर्ड होता है, यानी कि एमएस वर्ड, एक्सेल होता है और पावर पॉइंट होता है, पीपीटी पावर पॉइंट होता है। तो इस तरह से इसमें भी आपके एक्सेल होता है, कुछ एक्सेल होता है, वर्ड होता है और पावर पॉइंट होता है। तो एक्सेल का जो नाम होता है वो होता है कैल्क, जिसके बारे में ये क्वेश्चन है, कैल्क। ठीक है, कैल्क, तो जिसके बारे में यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में कैल्क में कौन सा फंक्शन सिर्फ डेट शो करता है? तो डेट शो करने के लिए जो फंक्शन होता है लिब्रे ऑफिस में, यानी कैल्क, लिब्रे ऑफिस के कैल्क में, यानी कि एक्सेल शीट में, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं = टुडे, TODAY टुडे, और ब्रैकेट ऐसे बना देते हैं और इसके बाद एंटर दबा देते हैं तो करेंट डेट निकल आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अतुल्य भारत ऐप, अतुल्य भारत ऐप किससे संबंधित है? अतुल्य भारत ऐप के बारे में बात करें, रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, किससे संबंधित है? ये आप लोगों को बताना होगा आंसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, अतुल्य भारत जो ऐप है, अतुल्य भारत, आप लोगों ने टीवी में ऐड देखा होगा, अतुल्य भारत, अमिताभ बच्चन करता है ना, अतुल्य भारत करके। ठीक है, कभी तो आइए गुजरात, अतुल्य भारत। तो किससे संबंधित है ये? पर्यटन मंत्रालय से। किससे संबंधित है? पर्यटन मंत्रालय से। ठीक है, तो ये आपका अतुल्य भारत संबंध हो गया पर्यटन। तो ऑप्शन इसका बी सही है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो हमारे पास वो ये रहा कि जब आप ईमेल बड़े लेटर में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है, यानी कि ये बात कर रहा है कि जब कभी भी हम ईमेल लिखते हैं, यानी कि ऐसा ईमेल नहीं लिखना है कि हम जब ईमेल को टाइप करते हैं, यानी किसी को ईमेल सेंड करते हैं, तो कुछ चीज़ें हम उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। सपोज़ जैसे मुझे किसी को ईमेल भेजना है तो मैं लिख दूंगा कि हेलो, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, मैंने सिर्फ नॉर्मल लिखा। और मुझे मान लो किसी टॉपिक पे बात करनी है तो हम लोग जो टॉपिक लिखते हैं ऊपर कि किस टॉपिक पे मेल है, तो उसे हम कैपिटल लेटर में दर्शा देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि जो बड़े लेटर में लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है? जी नहीं, कैपिटल लेटर लिखना आपका ये नहीं दर्शाता है कि इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑफिशियल मैसेज है? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं दर्शाता कि ऑफिशियल मैसेज है। आप चिल्ला रहे हैं, ठीक है, मतलब चिल्लाने का मतलब तो इन्होंने थोड़ा सा भाषा ऐसी लिख दी है कि आप चिल्ला रहे हैं। देखिए, इसका जो बेसिक जो सेंस जाता है वो चिल्लाने पे ही जाता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ हाईलाइट करके लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसका ऐड कर रहे हैं, यानी कि ऐड कर रहे हैं। तो हम कोई चीज़ को चिल्ला के बता रहे हैं कि ये इस चीज़ का है मेल, या इस चीज़ की ये दवा है। तो कोई चीज़ जो हाईलाइट होकर लिखी जाती है तो उसका मतलब होता है कि आप उसको चिल्ला रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप इस तरह से शाउटिंग कर रहे हैं कि आप मुंह से चिल्ला रहे हैं, जी नहीं, आपने जो लिखा हुआ है वो वर्ड आपका ये चीज़ शो करता है कि आप इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जो तीसरा आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर कि x86 का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र या नन। तो देखिए, x86 जो होता है वो इंडियन प्रोसेसर होता है। क्या होता है? इंडियन प्रोसेसर होता है। ये मतलब भारत का बना हुआ प्रोसेसर है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, कुछ सोचना समझना नहीं है, आप x86 याद रखिएगा, ये प्रोसेसर है, ये याद रखिएगा। x86 कहाँ का प्रोसेसर है? इंडिया का प्रोसेसर है ये। ठीक है, जिस तरह से आपका इंटेल होता है, AMD होता है, इस तरह से ये भी x86 भी इंडिया का प्रोसेसर है। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने पहले क्रेडिट कार्ड शुरू किया था? ठीक है, तो जो पहला बैंक है वो है CBI। कौन सा है?
CBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आंसर कहीं आपको दिख रहा है, ये रहा आंसर आपका बी, यानी कि CBI ये आपका क्रेडिट कार्ड जो है इसने सबसे पहले स्टार्ट किया था, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया था सबसे पहले क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा आप सब लोगों को आता होगा कि फाउंडर ऑफ फेसबुक यानी कि फेसबुक के फाउंडर कौन है? सब लोगों को पता है, क्या है भाई? मार्क जुकरबर्ग। यानी कि जो फेसबुक है आपका, जिसमें आप लोग आईडी बनाते हो और फेसबुक चलाते हो, चैट करते हो, पोस्ट करते हो, तो उसके जो फाउंडर है वो मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज अगर आपको अच्छी खासी चाहिए हो कि फ़ेसबुक कैसे बना, क्या क्या चीज़ें इसमें किस तरह से इसको बनाया गया, किस तरह से कॉलेज स्टूडेंट थे उन्होंने बनाया, तो कॉलेज स्टूडेंट में मार्क जुकरबर्ग का नाम आएगा। और जो मूवी है इसकी जो हॉलीवुड में बनी हुई है, द सोशल नेटवर्क, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्या है? द सोशल नेटवर्क। आप लोग नेट से डाउनलोड करके देख लीजिए। द सोशल नेटवर्क इसकी मूवी है, फेसबुक पे आधारित है पूरी, कि फेसबुक की फाउंडेशन कैसे हुई। ठीक है, तो ये आपका फेसबुक के जो फाउंडर हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे? मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, HTTPS में एस का क्या मतलब है? देखिए, HTTP का तो मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और लास्ट एस इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ा है, इसका मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिक्योर, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिम से, यानी कि सिम कार्ड। ठीक है, सिम स्टैंड फॉर, यानी कि सिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, SIM का। तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडर्न या नन। तो आपका इसमें पहला आंसर सही है, मॉड्यूल वाला सही होता है। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, जो आप सिम कार्ड यूज़ करते हो, आपका फ़ोन नंबर होता है, तो ये आपका क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी है। टेक्स्ट के साइज को अगर हमें बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस ऑप्शन का यूज़ करना है, यानी कंट्रोल के साथ ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसका पहला वाला हिस्सा। ठीक है, और ये आपका इंक्रीज़ करने के लिए होता है, यानी कि बढ़ाने के लिए, ये इंक्रीज़ करने के लिए होता है, और जो इस तरफ को होता है ब्रैकेट वो आपका घटाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और ट्विटर से है ये क्वेश्चन कि ट्विटर पर ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है? यानी कि हम ट्विटर पर अगर हम कोई चीज़ ट्रेंडिंग में लगाते हैं तो क्या सिंबल होता है? @ बर्ड, हैशटैग, डॉलर। तो इसमें सबसे पहले हम एलिमिनेशन कर लेते हैं कि क्या चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो एक एक को हम काटते चले जाते हैं। जो डॉलर है वो देखिए नहीं होगा, ट्विटर से कोई मतलब नहीं। हैशटैग आपका यूज़ होता है किसमें? फेसबुक वगैरह में हैशटैग यूज़ होता है। ठीक है, और बर्ड ये ट्विटर का सिंबल है, इसमें क्या यूज़ होता है आपका? सॉरी, ट्रेंडिंग का सिंबल पूछ रहा है ना आपका? हाँ, तो इसमें जो ट्रेंडिंग का सिंबल होगा वो आपका हैज़ होगा। ठीक है, क्या होगा? हैज़। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप के लिए है, और बर्ड आपका इसका ट्विटर का सिंबल है, और डॉलर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन है UPI मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजेक्शन, यानी कि UPI में लिमिट क्या होती है ट्रांजेक्शन की? 40,000, 20,000, 10,000 या 1 लाख? तो मैं आपको बता दूं कितनी होती है, 1 लाख होती है। आप लोग इसको गलत मत कर दीजिएगा, कुछ लोग 10,000 लगा देते हैं, कुछ लोग 20,000 लगा देते हैं, गलत मत करिएगा। इसकी होती है 1 लाख, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
NEFT के द्वारा, क्या है क्वेश्चन, NEFT के द्वारा ट्रांसफ़र करने पर क्या ज़रूरी नहीं है। NEFT के द्वारा ट्रांसफ़र करने पर कोई भी अगर मनी हम ट्रांसफ़र करें तो उसके लिए क्या ज़रूरी नहीं है। IFSC NEFT से कर रहे हैं तो IFSC की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्या ज़रूरी नहीं है पूछ रहा है, इसलिए हम उन ऑप्शन को बिल्कुल हटा देंगे जो इसमें ज़रूरी होती हैं, यानी कि IFSC की ज़रूरत पड़ती है। बेनिफिशियरी नेम यानी कि पाने वाले का नाम, ये भी ज़रूरत होती है, इसलिए इसको भी हटा देंगे। अकाउंट नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको भी हटा देंगे। ATM नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी हमारे लिए राइट आंसर, यानी कि ATM नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CPU, यानी कि CPU का कौन सा पार्ट नहीं है निम्नलिखित में से। स्टोरेज यूनिट ये CPU का पार्ट है, इसमें भी नॉट पूछ रहा है तो नहीं के हिसाब से पहले उनको निकाल लेंगे जो इसके पार्ट हैं। स्टोरेज यूनिट इसका पार्ट है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU ये भी इसका पार्ट है। प्रोग्राम यूनिट ये इसका पार्ट नहीं है। कंट्रोल यूनिट भी इसका पार्ट है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा प्रोग्राम यूनिट, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा CPU का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कोबोल इज स्टैंड फॉर, क्या लिखा हुआ है, कोबोल इज स्टैंड फॉर, कोबोल इज स्टैंड फॉर, तो इसका होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आंसर आपको सी मिल रहा है इसका, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है कंप्यूटर में यूज़ होने वाली, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोबोल भी कहते हैं। सी फॉर कॉमन, बी फॉर बिजनेस, ओ फॉर ओरिएंटेड, एल फॉर लैंग्वेज। तो CO से सिर्फ कॉमन आया है, ठीक है, CO से सिर्फ कॉमन है और बाकी बोल से बिजनेस ओरिएंटेड और लैंग्वेज, इस तरह से ये कोबोल बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वो है वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कौन सा कंप्यूटर है। यानी कि अभी वर्तमान स्थिति में कौन सा कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर, बोथ ए एंड बी। तो देखिए लैपटॉप भी प्रयोग होता है, डेस्कटॉप भी होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी इज़ द राइट आंसर, और यही हमारा सही उत्तर है। ये थे 15 प्रश्न, और अगले वीडियो में मैं, अगर आप लोगों को आगे की क्वेश्चन जानने हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे और बताइएगा कि आपको इसके आगे के भी क्वेश्चन जानने हैं। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च के लेकर सभी। देखिए एक क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं 100 के साथ से यहाँ 15 लेके आया हूँ, इम्पॉर्टेंट 15 लेके आया हूँ। अगर आपको चाहिए कि और भी ज़्यादा हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहें तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि हमें और भी क्वेश्चन चाहिए। और इससे रिलेटेड मैं अगले वीडियो जो देने वाला हूँ वो लिब्रे ऑफिस के आपके वर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, स्प्रेडशीट कैल्क से लेकर सारे क्वेश्चन, और आपका प्रेजेंटेशन से लेकर सारे क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को फॉरवर्ड करें। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच।